मार्च का महीना अभी आने ही वाला है और अगर आपकी खेत खाली है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं ऐसी बहुत सारी सब्जियों के बारे में जिसे लगाकर आप अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे देहात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो उसकी अपडेट, उसकी जानकारी जो है वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जानते हैं जो मार्च के महीने में लगाई जा सकती हैं और जिससे कई गुना ज़्यादा मोटा कमाई आप कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, कम समय में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो धनिया की खेती आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसकी खेती में 20 से 25 हज़ार का खर्च आता है प्रति एकड़ की दर से और इसकी जो उत्पादन है वो 3 से 3.5 क्विंटल होती है। अगर हम बात करें इसमें लगने वाले बीज की संख्या की तो 10 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ में लग जाएगा। बीज बोने से पहले 3 ग्राम कार्बेंडाजिम से आप इसको उपचारित ज़रूर करें और बीज की जो रुपाई करनी है वो बहुत गहरी जुताई करने के बाद ही करनी है। गहरी जुताई से फ़ायदा यह होता है कि आपको नमी अच्छी मिल जाती है और उत्पादन की दृष्टि से भी आपको इसमें गोबर की खाद डालनी ज़रूरी है बुआई के बाद। अब बीजों की बुआई का समय क्या होना चाहिए? इसके बीजों की बुआई का समय 15 मार्च से पहले होना चाहिए, इसलिए कि इस समय तापमान जो होता है वो इसके बीजों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि 15 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी होती है, गर्मी बढ़ जाती है और उसके बाद इसके बीजों से जो अंकुरण होता है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं तरबूज की खेती की। यह बहुत कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल है और इसमें एक जो दिक्कत है वो यह है कि यह खर्चे का घर है, यानी कि खर्चा इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें नर्सरी की, तो इसकी नर्सरी जो है वो आप मार्च के पहले हफ्ते में आपको इसे लगा लेना है और तीसरे या चौथे हफ्ते में आप इसे खेत में डाल सकते हैं। अब खेत की बात करते हैं तो खेत में आपको मिट्टी कैसी होनी चाहिए? रेतीली मिट्टी या फिर रेतीली दोमट मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें खतरा जो है वो रोग और संक्रमण का बहुत ज़्यादा होता है, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें खेत तैयारी की, तो खेत तैयार करने के लिए आपको बहुत अच्छे से 3 से 4 बार गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई से फ़ायदा यह होता है कि इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो आखिरी जुताई का समय होता है उससे ठीक पहले आपको अपने खेत में 8 टन सड़े हुए गोबर की खाद डालनी है। उसके साथ ही 22 किलो यूरिया, 22 किलो पोटाश और 22 किलो फास्फोरस डाल देना है। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है फसल की, जो फल की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसका वज़न अच्छा होता है, उसमें मिठास भी अच्छी आती है। तो इस बात का ध्यान दें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तरबूज की खेती करें। साथियों, अब हम बात करते हैं खरबूजे की खेती की, यानी कि खरबूजे की खेती कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, खरबूजे की खेती जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें लगने वाले बीज दर की, तो 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बीजों का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं इसकी बुआई के लिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बीज को बोने से पहले आप इसे कार्बेंडाजिम से उपचारित ज़रूर करें। इसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को प्रति किलो बीज की दर से आपको इसे उपचारित करना है। अब हम बात करते हैं खेत तैयारी की, तो इसके लिए आपको 4 मीटर चौड़ी क्यारियाँ बनानी है और इसके लिए आपको क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपको जो बुआई करनी है वो क्यारियों के दोनों तरफ करनी है। और इस बात का खास ध्यान दें कि इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें पानी की। तो पानी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, उसे पूर्ति करने के लिए आपको गर्मी के मौसम में हर एक हफ्ते में इसे सिंचाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फल जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और अगर इसकी तुड़ाई के पहले, यानी कि अगर आप जब फल आपका तैयार हो जाता है उससे पहले आपको जो तुड़ाई करनी होती है उससे 3 से 6 दिन पहले आप अपने खेत में पानी का काम जो है वो रोक दें, यानी कि पानी का काम आप पूरा कर लें। उसके बाद आप अगर सिंचाई करेंगे तो फल के सड़ने की समस्या आ सकती है। मार्च के महीने में किसान साथियों, मिर्च का चुनाव भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। मिर्च की फसल आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए आप दोमट मिट्टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी जो मेड़ की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार ही इसकी सिंचाई आपको करनी है। 55 से 60 दिन का समय लगता है इसमें फल या फूल आने में। और अगर हम इसके बाद बात करें कीटों की, तो इसमें कई तरह के कीट लगते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, तेला कीट है। तो इन सब से बचने के लिए आपको 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड जो पानी में मिलाकर आप इसमें छींट सकते हैं। इसका छिड़काव आप अपने खेतों में कर सकते हैं।
इसके अलावा मिर्च में आर्द्र गलन रोग का भी खतरा काफ़ी आता है और इसके वजह से जो ज़मीन से जुड़ा हुआ तना होता है वो काला पड़ जाता है और जो पेड़ होता है वो झुककर गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको बीज उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, अब हम बढ़ते हैं कद्दू की तरफ। कद्दू की जो बुआई है वो आप 18 से 30 डिग्री के तापमान में कर सकते हैं, जो कि मध्यम तापमान माना जाता है। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसके मिट्टी की जो पीएच स्तर होती है वो 5.5 से 7 होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसकी बुआई के लिए, तो आप बुआई के लिए 15 से 20 दिन पहले, यानी कि इसकी जो बुआई है उसके 15 से 20 दिन पहले एक बार गहरी जुताई करें और इसे खुला छोड़ दें और उसके बाद 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद उस खेत में डाल दें और फिर उसके बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बना दें और उसके बाद आप 50 किलो डीएपी, 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देहात के स्टार्टर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन सारे खाद के साथ, क्योंकि इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी जो फसल होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और उसके जो पौधे होंगे उसके जड़ की विकास भी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्वारफली की खेती के बारे में। ग्वारफली की खेती सब्जी, हरा चारा, हरी खाद या फिर दानों के लिए की जाती है। अगर हम इसके बात करें इसकी बुआई की, तो 15 फरवरी से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक इसकी बुआई आपको कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी बुआई करनी कैसे है। तो देखिए, खेत तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक बार गहरी जुताई करनी है और उसके बाद खेत को कुछ दिनों तक खुला छोड़ देना है। उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत में 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद डालें। अब हम बात करते हैं कि इसमें खेत को तैयार कैसे करना है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसकी क्यारियां बनाएं और 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके बीज को आप बो सकते हैं। अब इसके बाद 55 से 80 दिन के बाद आपकी जो फलियां हैं वो तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। आप हर 4 से 5 दिन पे अपने फलियों को तोड़ सकते हैं। यदि आप बीज के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो आप जैसे ही देखेंगे कि फलियां पीली होने लगती हैं उसके बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं तो 120 दिनों के बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं और उस समय आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा अगर इसे आप बेचते हैं। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब या हरियाणा के किसान हैं तो आप टिंडे की खेती कर सकते हैं। टिंडे की खेती यूँ तो 2 बार साल में की जा सकती है। पहली बार जो खेती कर सकते हैं वो है फरवरी से लेकर मार्च के बीच में और दूसरी बार जो खेती है वो आप कर सकते हैं जून से जुलाई के बीच में। अगर हम बात करते हैं फरवरी से मार्च के बीच की, तो आप फरवरी के शुरुआती हफ्ते से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें जो बीज दर होता है वो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीजों का इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम बात करते हैं सिंचाई की, तो आपको नियमानुसार इसे सिंचाई करनी है क्योंकि इसमें सिंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बुआई के ठीक बाद यानी कि दूसरे या तीसरे दिन इसकी सिंचाई करें और गर्मियों के मौसम में 4 से 5 दिनों के अंतर पर आप इसमें सिंचाई करते रहें। बुआई से पहले अगर हम बात करें तो इसके बीजों को 12 से 24 घंटों तक पानी में भिगो कर रखें। इससे बीजों का जो अंकुरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, एक बात और, इसके बीजों को आप उपचारित करना ना भूलें। इसकी जो फसल है वो 70 से 80 दिनों के बाद आपको तैयार मिलती है। अब हम बढ़ते हैं मूली की खेती की तरफ। आपको पता है कि मूली की जो खेती है वो ठंडे जलवायु में बहुत अच्छी विकास का माध्यम होता है। तो अगर आपको मूली की खेती करनी है तो आपको सबसे पहले जो मिट्टी होनी चाहिए वो दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करते हैं इसको रोगों की, तो इसमें रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए आपको बीज उपचारित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक बार गहरी जुताई करनी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि मूली की जो फसल होती है वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गड़ी हुई होती है। तो इसके लिए एक बार गहरी जुताई करें। उसके बाद देसी हल या फिर कल्टीवेटर की मदद से 2 से 3 बार हल्की जुताई करके उस पर पाटा लगा दें। उसके बाद प्रति एकड़ की दर से 80 से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं और इसके साथ ही बेहतर विकास या बढ़वार के लिए आप 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 2 तरीके से बुआई इसकी कर सकते हैं, या तो मेड़ बनाकर या फिर बीजों का बुरकाव करके। अगर आप मेड़ बनाकर इसकी बुआई कर रहे हैं तो 1.5 सेंटीमीटर गहराई में इसकी बुआई करें। और इसमें जो खरपतवारों की समस्या आती है वो भी बहुत आती है, तो इसके लिए पूरी खेती के दौरान आप इसमें 2 से 3 बार निराई गुड़ाई ज़रूर करें। अगर हम बात करते हैं और इसके बारे में, तो इसके लिए आपको बुआई से 2 से 3 दिन पहले
1 लीटर पेंडिमेथिलीन को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इससे जो आपकी समस्या है खरपतवार की वो बहुत कम आएगी और आपकी जो फसल होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में कि आपको कब कब सिंचाई करनी है। अगर हम बात करते हैं सिंचाई की तो गर्मी के मौसम में 6 से 7 दिन के अंतराल पर और ठंड के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी ज़रूरी होती है। और इसका जो फसल है वो 40 से 55 दिनों के बाद आपको तैयार मिलता है। उसके बाद आप इसे बाजार में बेच सकते हैं और उसका मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नींबू की। तो नींबू की जो फसल है वो फरवरी से मार्च के बीच में या फिर जून से जुलाई के बीच में आप लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें मिट्टी की, तो उचित जल निकासी वाली मिट्टी यानी कि हल्की दोमट मिट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, यानी कि पहली जो फसल है वो आप 3 साल बाद ही आपको मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात का और फ़ायदा है कि आपको हर साल इसमें मेहनत नहीं करना होता और 1 साल में इसमें 30 से 50 किलो तक इस पर फल लगते हैं। अगर हम बात करें इसमें पौधे से पौधे की दूरी की, तो 5 मीटर आपको रखनी है और इसका जो गड्ढा खोदना है पौध को लगाने के लिए वो 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। और जब आप पौधे लगाएं तो उसमें जैविक खाद डालकर आप उसमें पौधे को लगा सकते हैं उस गड्ढे में। अगर हम बात करते हैं इसकी सिंचाई की, तो गर्मी के मौसम में 10 दिन के अंतराल पर और ठंडी के मौसम में 20 दिन के अंतराल पर पानी देना सही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट की, तो हर 3 साल में 2 बार कम से कम आप इसमें जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, खास तौर पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपकी फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी और इसकी जो क्वालिटी होगी बाज़ार में बिकने के बाद वो भी बढ़िया आपको दाम देकर जाएगी। तो किसान साथियों, ये थी 10 सब्जियों की जानकारी सिर्फ आपके लिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, इसे आसपास के किसानों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कृषि से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे देहात किसान ऐप को डाउनलोड करिए। धन्यवाद।